दोस्तों, साहब की ईडी का असली खेल सामने आ गया है। क्या अब साहब की ईडी के बुरे दिन आने वाले हैं? जी हां दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि साहब की ईडी का गुड़गांव दफ्तर दिल्ली के फार्म हाउस से चलता है। क्या ईडी ने अपना गुड़गांव ऑफिस जब्त की हुई प्रॉपर्टी पर खोला है? जिस तरीके से ईडी विपक्ष पर कार्रवाई करती थी उस पर तो सवाल किया ही जा रहा था, लेकिन अब तो ईडी की असली सच्चाई सामने आ गई है कि जिस प्रकार से ईडी ने भाजपा के नेताओं को छोड़कर तमाम विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की, अब वो सारी कार्रवाइयां शक के दायरे में आ गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया है, सब बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का देश नीति में, मैं असरार अहमद। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। साहब के इशारे पर ईडी जो खेल खेल रही थी, धीरे धीरे उसका भांडा फूट रहा है। एक एक करके सारी परतें अब खुलने लगी हैं। साहब भी अब वो वाले नहीं रहे कि जो मन करता था सब कर डालते थे। अब तो जनता ने अपना जनादेश देकर साहब को भी बता दिया है कि ये अब आपकी मनमानी बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। जी हां दोस्तों, साहब जो लुका छुपी का खेल ईडी, सीबीआई और आईटी के पीछे रहकर खेलते थे, अब उसका अंत होने वाला है, क्योंकि ईडी की असली सच्चाई सामने आ गई है। दरअसल मामला यह है कि पिछले 2 साल से दक्षिणी दिल्ली में ग्रीन्स और रजोकरी में फार्म नंबर 22 ईडी के गुड़गांव जोनल कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। ईडी ने जांच के दौरान इस फार्म हाउस को जब्त किया था। इसकी जब्ती को उस बैंक ने चुनौती दे दी है जिसके पास संपत्ति गिरवी रखी गई थी। 2.5 एकड़ जमीन में फैले इस फार्म हाउस में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ईडी का जो असली खेल चल रहा था अब वो खुलकर सामने आ गया है। ईडी की असली सच्चाई सामने आ गई है। क्या साहब के इशारे पर जो ईडी कार्रवाई कर रही थी, ईडी को उसके बदले में बहुत सारी सुविधाएं और अधिकारियों को बहुत सारी चीजें मिल रही थी, क्योंकि 2.5 एकड़ जमीन में फैले इस फार्म हाउस को ईडी अपने जोनल ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और यह फार्म हाउस कोई ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें सारे सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इसके लिविंग रूम को, ड्राइंग रूम को इसके अधिकारी अब अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ साहब के इशारे पर ईडी विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करती थी और दूसरी तरफ ईडी को यह इनाम मिलता था। अब उसी बैंक ने, जिस बैंक को गिरवी रखी गई थी ये संपत्ति, उसी ने अब अपना इस पर हक जता दिया। उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ हुआ है आपको बताने जा रहा हूं। स्क्रीन पर देखिए, तमाम तरह के विवादों में रहने वाली भारत सरकार की जांच एजेंसी ईडी के पास अपने दफ्तर तक नहीं है। कहीं पर तो किराए पर हैं, तो कहीं जब्त किए गए फार्म हाउस से अपने जोनल दफ्तरों को चला रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल के बाद बताया है कि गुड़गांव जोनल ऑफिस का ईडी दफ्तर दिल्ली में एक फार्म हाउस चलाया जा रहा है। ये फार्म हाउस भी ईडी ने जांच के दौरान जब्त किया था। सिर्फ जब्त ही नहीं किया, बल्कि असली सच्चाई कुछ और है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक करके सारी परतें खोल दी हैं कि हमेशा विवादों में रहने वाली ईडी के पास अपना दफ्तर तक नहीं है। दिल्ली में दफ्तर नहीं, गुड़गांव में नहीं, जोनल ऑफिस के तौर पर अब उसका इस्तेमाल कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर ने फार्म हाउस के अंदर जाकर पड़ताल की। कैजुअल कर्मचारियों सहित लगभग 100 का स्टाफ अंदर काम करता हुआ मिला। फार्म हाउस का विशाल केंद्रीय लॉन, जिसकी बाजार दर लोकल प्रॉपर्टी डीलरों ने 120 करोड़ रुपए लगाई है, देवदार के पेड़ों और ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन इस लॉन में ईडी ने जब्त की गई कारों के लिए पार्किंग स्थल के रूप में बना रखा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि जब नई दिल्ली में ईडी मुख्यालय के पास जब्त की गई महंगी कारों को पार्क करने के लिए जगह की कमी होती है, तो वे उन्हें रजोकरी में इस विशाल ईडी दफ्तर में खड़ा कर देते हैं। जब्त कारों के लिए एक यार्ड के अलावा एक बड़ा लिविंग रूम भी ईडी द्वारा एजेंसी के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम करता है।
जब इतना बड़ा खुलासा हो रहा है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर जो ये प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पर थी, ईडी कैसे इसको जब्त कर लिया और उसके बाद ईडी ने अपने जोनल ऑफिस के तौर पर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अधिकारी वहां पर मौज ले रहे हैं और ठीक उसी तरीके से कार्रवाई भी जो हो रही है वो सब आपके सामने है कि किस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का खेल खेल कर साहब उसके पीछे छुपने का काम कर रहे थे। लेकिन अब असली सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि जनादेश भी जनता का ऐसा आया है कि साहब भी कमजोर हो गए हैं। तो अब साहब की एक एक सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से एजेंसियों के पीछे साहब छुप कर अपना काम अंजाम दे रहे थे। तो आइए जानेंगे कि ये संपत्ति किसके नाम थी और कैसे ईडी के पास ये संपत्ति आई है और अब ईडी इसको जोनल ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। असल में ये फार्म हाउस एक प्रॉपर्टी डीलर अंतुल बंसल का था, जो कथित तौर पर संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी थे। उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने ये संपत्ति 2004 में खरीदी थी और 2012 में उन्होंने इसे अन्य संपत्तियों के साथ बैंक के पास 111 करोड़ रुपए में गिरवी रख दी थी। रजोकरी फार्म हाउस की अंतुल बंसल की कंपनी विजडम रियल्टर्स ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखा था और कर्ज नहीं चुका पाने के बाद बैंक ने 2017 में संपत्ति पर कब्जा कर लिया। विजडम ने डीआरटी के कब्जे को चुनौती दी और स्टे ऑर्डर प्राप्त किया, जिसके खिलाफ बैंक ने फिर से डीआरटी में अपील कर दी। आप अंदाजा लगाइए कितनी आलीशान बिल्डिंग ईडी को मिल गई। सारे अधिकारी अब उसमें मौज कर रहे हैं। क्या कुछ उसमें हो रहा है मैं आपको भी बताऊंगा। ऐसे मजे करने वाली बिल्डिंग कहां मिलेगी। रजोकरी फार्म हाउस के अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों ने निजी बेडरूम, लिविंग रूम और वॉक इन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हर जगह का रखरखाव एक कठिन काम है। फार्म हाउस में काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कायदे से तो ईडी का दफ्तर गुड़गांव जोनल दफ्तर गुड़गांव में ही होना चाहिए और अगर हमें वैकल्पिक स्थान मिलता है तो शायद भविष्य में इस फार्म हाउस का इस्तेमाल ईडी की ट्रेनिंग सेंटर के रूप में किया जाता रहेगा। जब इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने पूछा कि आप इस संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जवाब उधर से अधिकारियों की तरफ से आता है कि कम से कम इस संपत्ति का इस्तेमाल करके हम इसको जर्जर तो नहीं होने दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ईडी की कार्रवाई एक तरफ विपक्ष के नेताओं पर होती है और उसके बाद ईडी को इनाम मिलता है तो एक आलीशान बिल्डिंग फार्म हाउस जो कई एकड़ में फैला हुआ है और सारी सुख सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। तो फिर आखिर ईडी के अधिकारी क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। तो धीरे धीरे अब सारी कलई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलते जा रही है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर तो होती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप पिछले 11 सालों में ईडी और आईटी और सीबीआई की कार्रवाई देखेंगे तो उसमें अक्सर आपको विपक्ष के नेता निकलेंगे या विपक्ष के समर्थन ही निकलेंगे। बाकी भाजपा के नेता और भाजपा के समर्थन बहुत ही कम निकलेंगे, उन पर कार्रवाई ना के बराबर होती है। तो क्या ये सारा खेल ईडी, सीबीआई, आईटी के पीछे रहकर खेला जा रहा था कि जिसका अब धीरे धीरे भांडा फूट रहा है और प्रधानमंत्री की सारी असली सच्चाई अब सामने आ रही है कि जिस तरीके से मीडिया ने एक चेहरा बनाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। क्या इन्हीं एजेंसियों के भरोसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब हरियाणा में चुनाव है तो चुनाव के लास्ट 2 दिन में प्रधानमंत्री हरियाणा पहुंचे ही नहीं। क्या अब प्रधानमंत्री का ग्राफ गिरने लगा है क्योंकि ईडी, सीबीआई और आईटी के ऐसे कारनामे बाहर आने लगे हैं और अब विपक्ष भी मजबूत हो गया है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।